कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार हारने के बाद भी जीत जाते हैं और कुछ लोग एक बार हारकर ही टूट जाते हैं? क्या फर्क है उनमें? क्या उनके पास कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है या फिर कुछ ऐसा है जो हमें दिखता नहीं? सच ये है, जीत हमेशा मार्केट में नहीं होती। जीत आपके माइंडसेट में होती है। और आज जो आप सुनने वाले हो वो सिर्फ ट्रेडिंग की कहानी नहीं है। ये कहानी है आपके डिसीजंस की, आपकी आदतों की और उस इंसान की जो आप बन रहे हो। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज का ये सफर आपको अंदर तक हिला देगा। कॉन्सेप्ट एक मार्केट नहीं, माइंडसेट जीता है। सच कहूं तो ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि पैसा स्ट्रैटेजी से बनता है। लोग इंडिकेटर्स बदलते हैं, नए कोर्सेज खरीदते हैं, सिग्नल्स ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी लॉस करते हैं और धीरे धीरे उन्हें लगता है कि मार्केट उनके खिलाफ है। लेकिन अगर आप गहराई से देखो तो सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होती, वो तो बस एक आईना है जो आपको आप ही दिखाती है। असली खेल चार्ट पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर चलता है। यही वजह है कि कहा जाता है मार्केट नहीं, माइंडसेट जीतता है। जब आप पहली बार ट्रेडिंग शुरू करते हो तो आपके पास एक उम्मीद होती है कि अगर सही सेटअप मिल जाए तो आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा लोगे। लेकिन कुछ ट्रेड्स के बाद ही आपको महसूस होने लगता है कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, एग्जीक्यूशन में है। आप जानते हो कि कहां एंट्री लेनी है, कहां एग्जिट करना है, फिर भी आप वही नहीं करते जो आपने प्लान किया था। और यही वो जगह है जहां माइंडसेट साइलेंटली आपकी ट्रेडिंग को कंट्रोल करने लगता है। मान लीजिए आपने एक परफेक्ट प्लान बनाया, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब तय है। लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा आपके अगेंस्ट जाता है, आपके अंदर एक बेचैनी शुरू हो जाती है। दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। अगर ये और गिर गया तो? और आप प्लान से पहले ही ट्रेड से बाहर निकल जाते हो। कुछ देर बाद वही ट्रेड आपके टारगेट तक पहुंच जाता है। उस समय जो फीलिंग आती है वो सिर्फ लॉस की नहीं होती, वो सेल्फ डाउट की होती है। आप खुद पर शक करने लगते हो और यही डाउट धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को खा जाता है। अब इसका उल्टा देखिए, जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो आप उसे जल्दी बुक नहीं करते। क्यों? क्योंकि ग्रीड एक्टिवेट हो जाती है। आप सोचते हो थोड़ा और वेट करता हूं, प्रॉफिट और बढ़ेगा। लेकिन मार्केट वापस घूम जाती है और आपका प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। यहां भी गलती स्ट्रैटेजी की नहीं थी, गलती माइंडसेट की थी। आपने प्लान को नहीं, इमोशन को फॉलो किया। असल में हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है, ट्रेडिंग के लिए नहीं। जब हमें लॉस होता है तो ब्रेन उसे खतरे की तरह लेता है और हमें तुरंत एग्जिट करने के लिए मजबूर करता है। और जब प्रॉफिट दिखता है तो ब्रेन उसे अपॉर्चुनिटी समझकर हमें रिस्क लेने के लिए उकसाता है। लेकिन ट्रेडिंग में ये दोनों इंस्टिंक्ट्स उल्टा काम करते हैं। यहां आपको लॉस को एक्सेप्ट करना होता है और प्रॉफिट को डिसिप्लिन के साथ बुक करना होता है। यानी जो नेचुरल लगता है वही अक्सर गलत होता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही स्ट्रैटेजी यूज करते हुए भी अलग अलग रिजल्ट्स पाते हैं। एक व्यक्ति कामली अपने रूल्स फॉलो करता है, जबकि दूसरा हर ट्रेड में इमोशनल हो जाता है। पहला व्यक्ति लॉस को गेम का हिस्सा मानता है, जबकि दूसरा उसे पर्सनल फेलियर समझता है। और यही फर्क धीरे धीरे उनके रिजल्ट्स में दिखने लगता है। एक कंसिस्टेंटली ग्रो करता है, दूसरा बार बार रीसेट होता है। माइंडसेट का असली मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं है, इसका मतलब है क्लैरिटी, एक्सेप्टेंस और कंट्रोल। क्लैरिटी का मतलब आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। एक्सेप्टेंस का मतलब हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, लॉस भी प्रोसेस का हिस्सा है। और कंट्रोल का मतलब आप अपने इमोशंस के बावजूद सही डिसीजन ले सको। जब ये तीनों चीजें अलाइन होती हैं, तभी एक ट्रेडर ट्रूली मैच्योर बनता है। एक और सटल चीज होती है जो माइंडसेट को डीपली इंपैक्ट करती है, ईगो। जब आप मार्केट में एंटर करते हो तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप सही हो, और जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो ईगो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता।
आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते या उसे शिफ्ट कर देते हो क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट गलत है, आप नहीं। लेकिन मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो, वो हमेशा सही होती है क्योंकि वो रियलिटी को रिप्रेजेंट करती है। और जब तक आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आप बार बार हर्ट होते रहोगे। धीरे धीरे एक स्टेज आता है जहां ट्रेडर समझने लगता है कि ट्रेडिंग का असली स्किल प्रेडिक्शन नहीं, एग्जीक्यूशन है। उसे ये एहसास होता है कि उसे हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ डिसिप्लिन रहने की जरूरत है। वो हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखने लगता है, ना कि लाइफ चेंजिंग इवेंट की तरह। इस शिफ्ट के बाद उसकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है। अब वो लॉस को कामली लेता है और प्रॉफिट को ग्रीड के बिना मैनेज करता है। यही वो पॉइंट है जहां माइंडसेट सच में गेम जीतना शुरू करता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रेडिंग और लाइफ में बहुत समानता है। लाइफ में भी हम अक्सर इमोशंस के आधार पर डिसीजंस लेते हैं। फियर हमें अपॉर्चुनिटीज से दूर रखता है और ग्रीड हमें अननेसेसरी रिस्क्स लेने पर मजबूर करता है। डिसिप्लिन की कमी हमें कंसिस्टेंसी से दूर कर देती है और ईगो हमें सीखने से रोक देता है। इसलिए जब आप ट्रेडिंग में माइंडसेट इंप्रूव करते हो तो वो इंप्रूवमेंट आपकी पूरी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। अंत में बात बहुत सिंपल है लेकिन उतनी ही गहरी भी। मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन खुद को कर सकते हो। और जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो मार्केट अपने आप मैनेजेबल लगने लगती है। स्ट्रैटेजी आपको एंट्री दे सकती है लेकिन एग्जिट आपका माइंडसेट तय करता है। और सच यही है कि प्रॉफिट एग्जिट से बनता है, एंट्री से नहीं। इसलिए अगली बार जब आप लॉस करो तो स्ट्रैटेजी को ब्लेम करने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछो, क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया था? और अगर जवाब नहीं है तो आपको मार्केट नहीं, अपने माइंडसेट पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि ट्रेडिंग में जीत उसी की होती है जो अपने इमोशंस को समझता है, उन्हें एक्सेप्ट करता है और उनके बावजूद सही डिसीजंस लेता है। और जिस दिन ये स्किल आपके अंदर आ गई, उस दिन मार्केट आपके लिए एक बैटलफील्ड नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। कॉन्सेप्ट 2, रिस्क मैनेजमेंट सर्वाइवल। सच ये है कि ट्रेडिंग में लोग प्रॉफिट कमाने के सपने लेकर आते हैं लेकिन जो चीज उन्हें सबसे पहले सीखनी चाहिए वही सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है, रिस्क मैनेजमेंट। ज्यादातर लोग मार्केट में एंट्री लेते समय ये सोचते हैं कि कितना कमा सकता हूं, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि कितना खो सकता हूं। और यहीं से खेल बिगड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत ज्यादा कमाने में नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहने में है। और टिके रहने का एक ही नियम है, रिस्क को कंट्रोल करना। अगर आप गहराई से समझो तो ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जिसमें सर्टेनिटी नहीं होती, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। कोई भी स्ट्रैटेजी चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों न हो 100% एक्यूरेट नहीं होती। इसका मतलब यह है कि लॉस होना तय है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई ट्रेडर छोटे छोटे लॉसेस लेकर आगे बढ़ता है और कोई एक बड़े लॉस में अपना पूरा गेम खत्म कर देता है। यही कारण है कि रिस्क मैनेजमेंट को सर्वाइवल कहा जाता है, क्योंकि अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर पाए तो जीतने का मौका ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए का कैपिटल है। अगर आप एक ही ट्रेड में 50% रिस्क ले लेते हो और वो ट्रेड गलत हो जाता है तो आपका कैपिटल सीधे 5,000 पर आ जाएगा। अब सोचिए, वापस 10,000 तक पहुंचने के लिए आपको 100% रिटर्न चाहिए। ये सुनने में जितना आसान लगता है, प्रैक्टिकली उतना ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ 1-2% रिस्क लेते हो तो लगातार 10-15 गलत ट्रेड्स के बाद भी आपका कैपिटल पूरी तरह खत्म नहीं होगा। आपको सीखने, सुधारने और वापस आने का मौका मिलता रहेगा। यही असली ताकत है, गेम में बने रहना। यहां एक बहुत गहरी बात समझने वाली है, लॉस से बचना नहीं, लॉस को मैनेज करना ही सक्सेस है। क्योंकि लॉस अनअवॉइडेबल है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और हर ट्रेड में अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको ये कंट्रोल देता है कि एक गलत डिसीजन आपकी पूरी जर्नी को डिस्ट्रॉय ना कर दे। ये वैसा ही है जैसे समुद्र में जहाज चलाना। आप तूफान को रोक नहीं सकते,
लेकिन आप अपने जहाज को इतना मजबूत बना सकते हो कि वो डूबे नहीं। अक्सर लोग रिस्क मैनेजमेंट को बोरिंग मानते हैं क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट नहीं होती, इसमें क्विक प्रॉफिट का थ्रिल नहीं होता। लेकिन यही बोरिंग डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव बनाता है। जो लोग बिना रिस्क सोचे ट्रेड करते हैं, उन्हें शुरुआत में शायद बड़े प्रॉफिट्स मिल जाए, लेकिन वो प्रॉफिट्स टिकते नहीं, क्योंकि एक दिन ऐसा आता है जब एक गलत ट्रेड उनके सारे गेन्स को खत्म कर देता है, और तब उन्हें समझ आता है कि असली गलती कहाँ थी। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ परसेंटेज तक सीमित नहीं है, ये माइंडसेट का भी हिस्सा है। जब आप डिसाइड करते हो कि हर ट्रेड में लिमिटेड रिस्क लेना है, तो आप इनडायरेक्टली ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप हर बार सही नहीं हो सकते। आप ईगो को साइड में रख रहे हो और रियलिटी को स्वीकार कर रहे हो। यही एक्सेप्टेंस आपको इमोशनली स्टेबल बनाती है। आप हर ट्रेड को लाइफ और डेथ सिचुएशन की तरह नहीं देखते, बल्कि एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह लेते हो। इससे फियर और ग्रीड दोनों कम हो जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है पोजीशन साइजिंग, यानी आप एक ट्रेड में कितना पैसा लगाते हो। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। जब कॉन्फिडेंस हाई होता है तो लोग ज्यादा पैसा लगा देते हैं, और जब फेयर होता है तो बहुत कम। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने इमोशंस के हिसाब से नहीं, बल्कि प्री डिफाइंड रूल्स के हिसाब से पोजीशन तय करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब हर डिसीजन स्ट्रक्चर्ड होगा। सोचिए, अगर आप हर ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ छोटा सा हिस्सा रिस्क करते हो, तो आपके पास एक्सपेरिमेंट्स करने की फ्रीडम होती है। आप नई स्ट्रैटेजीज टेस्ट कर सकते हो, मिस्टेक से सीख सकते हो और धीरे धीरे खुद को इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर हर ट्रेड आपके लिए बड़ा रिस्क बन जाता है, तो आप मेंटली दबाव में आ जाते हो। हर डिसीजन हैवी लगने लगता है और ऐसे में सही सोच पाना मुश्किल हो जाता है। यानी हाई रिस्क सिर्फ कैपिटल को ही नहीं, आपके माइंडसेट को भी नुकसान पहुंचाता है। रिस्क मैनेजमेंट का एक साइकोलॉजिकल फायदा भी है। ये आपको पेशेंस सिखाता है। जब आप जानते हो कि हर ट्रेड में लिमिटेड रिस्क है, तो आप अननेसेसरी ट्रेड्स लेने से बचते हो। आप क्वालिटी सेटअप्स का इंतजार करते हो, क्योंकि आपको जल्दी नहीं होती, और यही पेशेंस आपको एवरेज ट्रेडर से अलग बनाता है। क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हमेशा आती रहेंगी, लेकिन कैपिटल लिमिटेड होता है। अगर आपने कैपिटल बचा लिया, तो आप हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो। धीरे धीरे जब आप रिस्क मैनेजमेंट को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, तो एक इंटरेस्टिंग बदलाव आता है। आप प्रॉफिट के पीछे भागना बंद कर देते हो और प्रोसेस पर फोकस करने लगते हो। और पैराडॉक्स यही है कि जब आप प्रॉफिट के पीछे भागना छोड़ देते हो, तभी प्रॉफिट आना शुरू होता है, क्योंकि अब आपके डिसीजंस इमोशन से नहीं, लॉजिक से ड्रिवन होते हैं। अंत में बात बहुत साफ है, ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है, आपको डिसिप्लिन होने की जरूरत है। और डिसिप्लिन का सबसे मजबूत पिलर है रिस्क मैनेजमेंट। ये आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाएगा, लेकिन ये आपको बैंक्रप्सी से जरूर बचाएगा। और ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जो टिकता है वही आगे चलकर जीतता है। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेड लेने जाएं, तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछिए, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना खोने के लिए तैयार हूं? अगर इस सवाल का क्लियर जवाब नहीं है, तो आप ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। और याद रखिए, मार्केट में पैसा कमाने से पहले आपको खुद को बचाना सीखना होगा, क्योंकि यहां वही जीतता है जो लंबे समय तक खेल में बना रहता है, और वही लंबे समय तक टिकता है जो अपने रिस्क को समझता है और उसे कंट्रोल करता है। कॉन्सेप्ट 3, सिस्टम फॉलो करो, इमोशन नहीं। सच कहूं तो ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि अपने ही बनाए हुए रूल्स को मानना है। ज्यादातर लोग सिस्टम बनाते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, लेकिन जैसे ही रील पैसा लगाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। वही इंसान जो कल तक कह रहा था मैं डिसिप्लिन से ट्रेड करूंगा, आज चार्ट देखते ही अपने रूल्स तोड़ देता है। और यही वो जगह है जहां असली फर्क पैदा होता है, सिस्टम फॉलो करने वाले और इमोशन फॉलो करने वाले के बीच। आप सोचते हो कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है,
इसलिए बार बार सिस्टम बदलते हो। लेकिन अगर ईमानदारी से खुद को देखो तो समझ आएगा कि आपने सिस्टम को ठीक से फॉलो ही नहीं किया। आपने उसे मॉडिफाई किया, डिले किया, जल्दी एग्जिट किया, लेट एंट्री ली। यानी आपने सिस्टम नहीं, अपनी फीलिंग्स को फॉलो किया। और मार्केट में फीलिंग्स सबसे अनरिलायबल गाइड होती है। मान लीजिए आपने एक सिंपल सिस्टम बनाया है। कुछ कंडीशंस हैं जिनके आधार पर आप एंट्री लेते हो, एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस है और एक टारगेट है। सब कुछ साफ है। लेकिन जैसे ही प्राइस आपकी एंट्री के पास आता है, आपके अंदर डाउट शुरू हो जाता है। क्या ये सही सेटअप है? कहीं फेक ब्रेकआउट तो नहीं? और आप ट्रेड मिस कर देते हो। कुछ देर बाद वही ट्रेड आपके टारगेट तक पहुंच जाता है। उस समय जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो सिर्फ मिस्ड प्रॉफिट की नहीं होती, वो अपने ऊपर गुस्से की होती है। आप जानते हो कि आपने गलती की, लेकिन उस मोमेंट में आप खुद को रोक नहीं पाए। अब दूसरी सिचुएशन देखिए। आपने ट्रेड ले लिया, सिस्टम के हिसाब से सब कुछ सही है, लेकिन जैसे ही ट्रेड थोड़ा सा लॉस में जाता है, फियर एक्टिवेट हो जाता है। आप सोचते हो अगर ये और नीचे गया तो, और आप स्टॉप लॉस आने से पहले ही एग्जिट कर जाते हो। कुछ देर बाद मार्केट रिवर्स होती है और आपके फेवर में चली जाती है। फिर वही साइकिल, रिग्रेट, सेल्फ डाउट और फ्रस्ट्रेशन। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और आप सिस्टम पर नहीं, लक पर भरोसा करने लगते हो। यही प्रॉब्लम की जड़ है। आप सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि आप अपने इमोशंस से ड्रिवन हो, और इमोशंस हमेशा शॉर्ट टर्म कंफर्ट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं। फियर आपको अभी के लॉस से बचाना चाहता है, लेकिन वो आपको फ्यूचर के प्रॉफिट से दूर कर देता है। ग्रीड आपको ज्यादा कमाने के लिए उकसाती है, लेकिन वो आपको डिसिप्लिन से भटका देती है, और ये दोनों मिलकर आपके सिस्टम को तोड़ देते हैं। असल में सिस्टम का पर्पस ही यही है कि वो आपको इमोशन से दूर रखे। सिस्टम एक स्ट्रक्चर देता है, एक क्लैरिटी देता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जब आप उस स्ट्रक्चर को इग्नोर करते हो तो आप फिर से अनसर्टेनिटी में चले जाते हो, और अनसर्टेनिटी में इंसान नेचुरली इमोशनल हो जाता है। यानी सिस्टम छोड़ते ही आप फिर उसी ट्रैप में फंस जाते हो जिससे बचने के लिए आपने सिस्टम बनाया था। अंत में बात बहुत सिंपल है। सिस्टम आपका कॉम्पास है और इमोशंस एक तूफान। अगर आप कॉम्पास को छोड़कर तूफान के हिसाब से चलोगे तो आप रास्ता भटक जाओगे, लेकिन अगर आप कॉम्पास को पकड़कर रखोगे तो तूफान के बीच भी सही दिशा में आगे बढ़ते रहोगे। ट्रेडिंग में जीत उसी की होती है जो हर बार परफेक्ट डिसीजन नहीं लेता, बल्कि हर बार कंसिस्टेंट डिसीजन लेता है। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेड ले तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मैं अपने सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं या अपने इमोशन को? क्योंकि उस एक सवाल का ईमानदार जवाब ही आपकी पूरी जर्नी बदल सकता है। और जिस दिन आपने अपने सिस्टम पर ट्रस्ट करना सीख लिया, उस दिन मार्केट आपको कंफ्यूज करना बंद कर देगा, क्योंकि अब आप क्लैरिटी के साथ ट्रेड कर रहे होंगे, ना कि फीलिंग के साथ। कॉन्सेप्ट 4, सेल्फ अवेयरनेस ही असली सुपर पावर है। सच ये है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी या हिडन इंडिकेटर नहीं होता, बल्कि एक ऐसी चीज होती है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को समझने की क्षमता। आप मार्केट को कितना भी एनालाइज कर लो, चार्ट्स कितने भी पढ़ लो, लेकिन अगर आप अपने ही बिहेवियर को नहीं समझते तो हर बार वही गलतियां दोहराते रहोगे। और यही वजह है कि कहा जाता है सेल्फ अवेयरनेस ही असली सुपर पावर है। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हो तो आपका पूरा फोकस बाहर की दुनिया पर होता है। मार्केट कहां जा रही है, कौन सा स्टॉक चलेगा, कौन सा पैटर्न बनेगा। लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। आप जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आप वो नहीं करते। आप जानते हो कि ओवर ट्रेडिंग गलत है, फिर भी आप बार बार अननेसेसरी ट्रेड्स लेते हो। आप जानते हो कि स्टॉप लॉस जरूरी है, फिर भी आप उसे अवॉइड करते हो। सवाल ये नहीं है कि आपको नॉलेज की कमी है, सवाल ये है कि आप अपने बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब
सिर्फ इतना नहीं है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स जानते हो, बल्कि ये भी कि आप अपनी वीकनेसेस को ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर सको। जैसे, क्या आप जल्दी डर जाते हो? क्या आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते? क्या आप प्रॉफिट देखकर ग्रीडी हो जाते हो? क्या आप इंपल्सिव डिसीजंस लेते हो? ये सवाल अनकंफर्टेबल लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के जवाब आपकी ग्रोथ का रास्ता खोलते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी कमजोरी को पहचानोगे नहीं, तब तक आप उसे सुधार भी नहीं पाओगे। मान लीजिए आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो हर बार लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करता है। आपको लगता है कि अगला ट्रेड आपको आपका लॉस रिकवर कर देगा, लेकिन असल में ये डिसीजन लॉजिक से नहीं, फ्रस्ट्रेशन से आता है। अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं हो तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो। आप सिर्फ रिजल्ट देखोगे, लॉस बढ़ रहा है, लेकिन जब आप सेल्फ अवेयर होते हो तो आप पैटर्न पहचानते हो। मैं हर बार लॉस के बाद इंपल्सिव हो जाता हूं, और जैसे ही ये रियलाइजेशन आता है, आपके पास चॉइस आ जाती है कि आप इस पैटर्न को तोड़ सकते हो। यहां एक गहरी बात समझने वाली है। आप अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो, और यही ऑब्जर्वेशन आपको पावर देता है। जब आप नोटिस करते हो कि अभी मुझे डर लग रहा है या अभी मैं ग्रीडी हो रहा हूं, तो आप ऑटोमेटिकली उस इमोशन से थोड़ा अलग हो जाते हो। अब आप उस इमोशन के स्लेव नहीं रहते, बल्कि उसके ऑब्जर्वर बन जाते हो। और ऑब्जर्वर बनने का मतलब है कि अब आपके पास डिसीजन लेने की क्लैरिटी है। सेल्फ अवेयरनेस आपको पेशेंस भी सिखाती है। जब आप खुद को समझते हो तो आप जानते हो कि कब आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आप अननेसेसरी एक्शन से बचते हो। आप जानते हो कि कभी कभी कुछ न करना भी एक डिसीजन होता है, और कई बार वही सबसे अच्छा डिसीजन होता है। ये मैच्योरिटी सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं, अवेयरनेस से आती है। अंत में बात बहुत सिंपल है। मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करती है, लेकिन असली परीक्षा आपके अंदर चलती है, और इस परीक्षा में वही पास होता है जो खुद को समझता है। स्ट्रैटेजी आपको डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस आपको कंट्रोल देती है, और कंट्रोल ही कंसिस्टेंसी लाता है। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेड ले, तो सिर्फ चार्ट को मत देखिए, खुद को भी देखिए। अपने थॉट्स को नोटिस कीजिए, अपने इमोशंस को पहचानिए, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को समझना शुरू कर दिया, उस दिन ट्रेडिंग आपके लिए एक स्ट्रगल नहीं, एक जर्नी बन जाएगी। और सच यही है, जो इंसान खुद को जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई मार्केट हरा नहीं सकती। कॉन्सेप्ट 4, प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स, हाउ टू अप्लाई इन रियल लाइफ, एंड 5, इमोशनल बटा मोटिवेशनल बिल्डअप। सच कहूं तो ट्रेडिंग की किताबों में लिखी बातें सिर्फ चार्ट्स और मार्केट तक सीमित नहीं होती, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का आईना होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि मार्केट में गलती का रिजल्ट तुरंत दिख जाता है, लेकिन लाइफ में वही गलती धीरे धीरे असर करती है। इसलिए अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित रखते हो, तो आप आधा सीखते हो। असली फायदा तब होता है जब आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हो, अपने डिसीजंस में, अपनी आदतों में, और अपने सोचने के तरीके में। सबसे पहले बात आती है कंट्रोल की। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बाहरी परिस्थितियों को कंट्रोल करना है। लोग क्या सोचते हैं, क्या होगा, फ्यूचर कैसा रहेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हम बाहर की दुनिया को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है हमारा रिस्पॉन्स। जब कोई मुश्किल आती है तो क्या आप पैनिक करते हो या शांत रहते हो? जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या आप इंपल्सिव हो जाते हो या सोच समझकर कदम उठाते हो? यही छोटी छोटी बातें आपके फ्यूचर को शेप देती है। जैसे ट्रेडिंग में हर ट्रेड एक डिसीजन होता है, वैसे ही लाइफ में हर दिन कई डिसीजंस होते हैं, और इन डिसीजंस की क्वालिटी ही आपकी जिंदगी की क्वालिटी बनाती है। फिर आती है रिस्क की समझ। जिंदगी में भी हम अक्सर या तो बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं या बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते। दोनों ही एक्सट्रीम्स खतरनाक है। अगर आप बिना सोचे समझे हर चीज में कूद पड़ते हो तो एक बड़ी गलती आपको बहुत पीछे धकेल सकती है, और अगर आप हर चीज से डरकर पीछे हटते हो
तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। सही तरीका है कैलकुलेटेड रिस्क लेना, जहां आप समझते हो कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है और क्या आप उसे हैंडल कर सकते हो। अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़ो। यही माइंडसेट आपको बैलेंस्ड बनाता है और यही बैलेंस आपको लंबे समय तक टिकने की ताकत देता है। एक और जरूरी लेसन है डिसिप्लिन। मोटिवेशन कभी भी स्थायी नहीं होती। कुछ दिन आप बहुत मोटिवेटेड रहोगे और कुछ दिन बिल्कुल भी नहीं। लेकिन डिसिप्लिन वो चीज है जो आपको उन दिनों में भी आगे बढ़ाती है जब आपका मन नहीं करता। जैसे ट्रेडिंग में सिस्टम फॉलो करना जरूरी है, वैसे ही लाइफ में भी रूटीन फॉलो करना जरूरी है। चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या हेल्थ, कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है। आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हो और यही छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स मिलकर बड़ा रिजल्ट देते हैं। इसके साथ ही सेल्फ अवेयरनेस का महत्व भी लाइफ में उतना ही है जितना ट्रेडिंग में। अगर आप ये नहीं समझते कि आप किन सिचुएशंस में वीक पड़ते हो, तो आप बार बार वही गलती दोहराओगे। जैसे कुछ लोग स्ट्रेस में गलत डिसीजंस लेते हैं, कुछ लोग प्रेशर में टूट जाते हैं और कुछ लोग सक्सेस मिलते ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जब आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो तो आपको अपने पैटर्न्स दिखने लगते हैं और जैसे ही आपको पैटर्न दिखता है, आपके पास उसे बदलने की ताकत आ जाती है। यही अवेयरनेस आपको धीरे धीरे मजबूत बनाती है। अब एक गहरी बात समझो, लाइफ में कोई भी सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती। हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे काउंटलेस छोटे डिसीजंस होते हैं जो सही समय पर लिए गए होते हैं। लेकिन हम अक्सर सिर्फ रिजल्ट देखते हैं और प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमें जल्दी सक्सेस मिले बिना स्ट्रगल के, लेकिन रियलिटी ये है कि स्ट्रगल ही आपको शेप करता है। हर फेलियर, हर सेटबैक आपको कुछ सिखाता है, बशर्ते आप उससे सीखना चाहो। अगर आप हर हार को पर्सनल फेलियर मानते हो तो आप टूट जाओगे, लेकिन अगर आप उसे फीडबैक मानते हो तो आप ग्रो करोगे। धीरे धीरे आपको ये एहसास होने लगता है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर से है। आपका डर, आपकी लेजीनेस, आपकी इनसिक्योरिटी, ये सब इनविजिबल एनिमीज हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये एनिमीज आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन हर डिसीजन में इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो तो डर आपको रोकता है। जब आपको मेहनत करनी होती है तो लेजीनेस आपको बहाने देती है। और जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हो तो इनसिक्योरिटी आपको डाउट में डाल देती है। अगर आप इन चीजों को पहचान नहीं पाते तो आप समझ ही नहीं पाते कि आप क्यों रुक गए। लेकिन जैसे ही आप इन इमोशंस को पहचानना शुरू करते हो, खेल बदल जाता है। आप समझने लगते हो कि अभी मैं डर की वजह से रुक रहा हूं, ना कि सिचुएशन की वजह से। और ये रियलाइजेशन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि अब आप कॉन्शियसली डिसीजन ले सकते हो। आप डर के बावजूद आगे बढ़ सकते हो, आप डिस्कम्फर्ट के बावजूद काम कर सकते हो। और यही कंसिस्टेंसी आपको दूसरों से अलग बनाती है। एक समय ऐसा आता है जब आप रियलाइज करते हो कि लाइफ कोई रेस नहीं है जहां आपको दूसरों से आगे निकलना है। ये एक जर्नी है जहां आपको खुद का बेहतर वर्जन बनना है। और ये जर्नी आसान नहीं होती। इसमें डाउट होंगे, फेलियर्स होंगे, मोमेंट्स आएंगे जब आपको लगेगा कि आप सही रास्ते पर नहीं हो। लेकिन यही वो मोमेंट्स हैं जो आपकी असली परीक्षा लेते हैं। यही वो समय होता है जब आपको डिसाइड करना होता है कि आप हार मानोगे या आगे बढ़ोगे। सच तो ये है कि हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे रियलाइज कर पाते हैं। क्योंकि पोटेंशियल को रियलिटी में बदलने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए और सबसे ज्यादा सेल्फ बिलीफ चाहिए। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी प्लान आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। लेकिन अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप हर सेटबैक के बाद भी उठ खड़े हो सकते हो। अंत में बात बहुत सीधी है, आपकी जिंदगी आपके डिसीजंस का रिफ्लेक्शन है। हर छोटा कदम, हर छोटी आदत धीरे धीरे मिलकर आपकी आइडेंटिटी बनाती है।
और जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है तो आपकी रियलिटी भी बदलती है। इसलिए फोकस सिर्फ रिजल्ट पर मत रखो, फोकस उस इंसान पर रखो जो आप बन रहे हो। क्योंकि जब आप सही इंसान बन जाते हो तो सही रिजल्ट्स अपने आप आने लगते हैं। और याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि खुद को हराने में है। जिस दिन आपने अपने डर, अपनी कमजोरी और अपनी सीमाओं पर जीत हासिल कर ली, उस दिन आपको कोई भी सिचुएशन रोक नहीं सकती। क्योंकि तब आप सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार नहीं, अपने प्रिंसिपल्स के अनुसार जी रहे होंगे। और यही असली आजादी है, यही असली ताकत है। तो अब सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्या करेगा, सवाल ये है आप खुद के साथ क्या करने वाले हो। क्या आप हर बार इमोशंस के सामने हार जाओगे या डिसिप्लिन के साथ खुद को जीतोगे? याद रखो, मार्केट हमेशा मौके देगा, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए आपको खुद को बदलना पड़ेगा। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंट होता है। और जिस दिन आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन आपकी जिंदगी का हर डिसीजन, हर कदम आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। जब इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है तो दुनिया की कोई भी मार्केट उसे हरा नहीं सकती।